देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। हमारे सूरत में साधुबाई की जैन संघ, जिनका बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आइए हम उनके अध्यक्ष महोदय श्री बात करें। सर, आपका नाम क्या है? उल्लास सुराना। उल्लास जी, जो 2 साल में जो साधुबाई की जैन संघ सूरत में जो कार्य किए हैं, उसकी कुछ गतिविधि बताए ताकि दर्शक जान पाए। सादर जय जिनेंद्र। विगत 2 वर्षों में हमारे यहाँ श्री शर्मिला श्री जी महासाब, सुसमृद्धि जी महासाब आदि झाना 2 का चतुर्मास मिला। वह इन 2 वर्षों में संघ ने सबसे बड़ा स्वर्ण महोत्सव और महत्व महोत्सव आचार्य श्री रामलाल जी महासाब के सानिध्य में मनाया। तो बड़ा ही हर्ष का विषय है। संघ में निरंतर गतिविधियां चलती रहती है। जैसे महत्तम महोत्सव जो बना, उसमें लगभग कितने लोग उपस्थित रहे और कैसा कार्य था? महत्तम महोत्सव में निरंतर 45 लड़ियां चली, जो कि और ज्ञान ध्यान तप में हमारे संघ के सबसे ज्यादा, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सूरत ने भाग लिया। और तपस्या की लड़ी में भी जैन सूरत संघ अग्रणी रहा, जीव दया में भी अग्रणी रहा। वो रक्त जो कलेक्शन किया, वो रक्तदान में पूरे भारत में सूरत प्रथम स्थान पर रहा। हमारे लगभग रक्तदान को शिविर लगा, उसमें लगभग संख्या कितनी रही? 3700 लगभग रक्तदान कलेक्शन हुआ था। पूरे सूरत में 3700 लगभग रक्तदान हुआ। पूरे सूरत में 37 जगह कैंप लगा था, उसमें 3700 ब्लड डोनेशन एकत्रित किया गया था। और संघ ने हमेशा निरंतर जीव दया में पिछले 4 सालों से निरंतर गतिविधियां चल रही है। और 15 जनवरी को कबूतरों को बचाने के लिए, पतंग से बचाने के लिए भी एक कैंप लगाया जाता है, हॉस्पिटल चलाया जाता है। एक बहुत बड़ा अभियान जो अभी 15 जनवरी को यहाँ पे, 14 जनवरी को संक्रांति महोत्सव बहुत जबरदस्त होता है, पतंगबाजी का होता है। तो अपने साधुबाई की जैन संघ सूरत द्वारा बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बातचीत करते हैं सर, क्या अभियान रहेगा? उसमें अपने जो भी पशु पक्षी मंजे से या डोर से कट जाते हैं, तो उनको लाके उपचार किया जाता है, उनका ऑपरेशन किया जाता है। और उनको जितना से ज्यादा, डॉक्टरों की टीम आपके साथ रहेगी? हाँ, डॉक्टरों की टीम, नर्स सब रहते हैं। और एक ऑपरेशन यूनिट भी बनाया जाता है, उसमें उनका उपचार किया जाता है। ये कहाँ पर रहेगा आपका? ये समता वन में रहता है। समता वन में रहेगा पूरा, है ना? और संघ ने इस बार 563 दया की निरंतर चौमासे में तेले की गतिविधियां चली, और भी अनेक तपस्या चलती रही। तो ये हमारे संघ के लिए बड़े गौरव का बात है। और हम आने वाले अध्यक्ष जो आज नई एक कार्यकारिणी गठित होगी, उसका विधिवत हमारे सभा में उसका मनोनयन होगा। हम उनके लिए भी अग्रणी शुभ भाव प्रेषित करते हैं कि आने वाले अध्यक्ष अपना कार्यकाल अच्छी तरह से और सबके सहयोग से पूर्ण करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय नानेश जय रामेश। आइए बातचीत करते हैं मंत्री जी। सर, आपका नाम क्या? प्रेमचंद पारक। प्रेम जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? विगत 4 वर्षों से हमारी कार्यकारिणी काम कर रही है, जो बहुत ही अच्छा काम हुआ है 4 साल में। संघ में हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, संघ आगे बढ़ा है। और आज नई कार्यकारिणी का गठन होगा, तो उम्मीद है कि नई कार्यकारिणी और आगे संघ को बढ़ाएगी। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा युवा पीढ़ी धर्म से कम जुड़ रही है अभी, वो ज्यादा जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए बातचीत करते हैं कोषाध्यक्ष महोदय से। सर, आपका नाम क्या है? जय जिनेंद्र, मेरा नाम सीए महेश मेहता है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखो, जैसे अंकल जी ने बताया कि महत्तम महोत्सव में हमने सामाजिक धार्मिक गतिविधियां तो की, उसके साथ साथ सामाजिक कई गतिविधियां की, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप रखा। 3 साल का मिलाया जाए तो 5,000 के ऊपर के ब्लड एकत्रित हुआ। जीव दया में हम 7 दिन, मतलब जल, नभ और थल तीनों तरह के प्राणियों के हमने सेवा की। जैसे जल में आप मछलियों को हमने खाना खिलाया, कबूतरों को, गौशाला को। और ये सबसे बड़ा काम जो ये जो पशु पक्षी घायल होते हैं उत्तरायण के टाइम पे, उनके लिए जो हॉस्पिटल लगाया, जिसके लिए हमको एक बर्ड हॉस्पिटल है, उनके थ्रू हमको डॉक्टर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें पूरा ऑपरेशन थिएटर ही यहाँ पे किया जाता है। और सबसे बड़ा काम इन युवा कार्यकर्ताओं का है, जो जहाँ पे भी पक्षी घायल होता है वो खुद जाते हैं, वहां से उस पक्षी को लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स उसकी सेवा, उसकी
ऑपरेशन करते हैं। क्या सूरत का युवा संघ भी बहुत सक्रियता के रूप में कार्य कर रहा है? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सूरत का जो युवा संघ और महिला मंडल मतलब संघ की तीनों इकाइयां बढ़ चढ़ के हर कार्य में हिस्सा लेती है और उनका सहयोग बड़े संघ को हमेशा मिलता रहता है। महिला मंडल भी उतनी ही सक्रिय है और युवा संघ भी उतना ही सक्रिय है और बहुमंडल भी उतनी ही सक्रिय है। आइए बातचीत करते हैं। और भी सर, आपका नाम क्या है? अजीत कांकरिया। अजीत जी, ये बताइए जो अभी नए अध्यक्ष मंत्री जो चुने जा रहे हैं, आज चुने जाएंगे, उसके बारे में बताइए आप। देखिए, ये तो साधु मार्गी की परंपरा रही है कि 2 साल के बाद 4 साल का नियम रहता है, तो एक निर्वाचन होता है। और सबसे बड़ी खूबी क्या होता है, अपने इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। तो एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। उसी परंपरा को निभाते हुए आज हमारी साधु मार्गी की नई कार्यकारिणी का गठन होने वाला है। तो देखिए आम सभा किसको अध्यक्ष के रूप में आगे लाती है। आइए बातचीत करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन बोथरा। मदन जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा सूरत संघ का तो हमेशा ही गौरव रहा है कि ये हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेता ही है। तो मैं सभी युवाओं को और जो भी हमारे उल्लास जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, विशेषकर महत्तम महोत्सव में हमेशा ये एक्टिव रहे। पहले तो इनके अस्वस्थता की वजह से ये आ ही नहीं रहते कि मुझे करना ही नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस युवा शक्ति के साथ मिलकर काम किया वास्तव में सराहनीय है, अनुकरणीय है। चाहे मेहता जी हो, चाहे प्रदीप जी भाई हो, चाहे वो हमारे महामंत्री जी प्रेम जी हो, सबने बहुत अच्छा काम किया। और जो नई मनोनयन आ रही है आज, उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो अपना कार्य और आगे बढ़ाए और इस संघ को नई ऊंचाइयों पे ले जाए। आइए बातचीत करते हैं। और सर, आपका नाम क्या है? संपतलाल शाह। संपत जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये अच्छा समता भवन का जो कार्य चल रहा है सही तरह से बहुत अच्छा चल रहा है और सभी छोटे से बड़े लगा के सब साथ दे के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात। आने वाली कमेटी को आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाली कमेटी इससे भी अच्छा काम करेगी, ये हमारी आशा है। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप कोलेचा। ये सूरत संघ का सौभाग्य है कि यहाँ सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं। आने वाली कमेटी भी बहुत अच्छा कार्य करेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। आने वाली कमेटी का अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष के नाम चुने जाएंगे। हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। जय जिनेंद्र। सूरत की बात करें, लगातार कर रहे हैं हम। आइए महिला मंडल से समता साधु मार्गी जैन समता महिला मंडल से आपका नाम क्या है? हेमलता कांकरिया सर। जी, आप कौन से पद पे हैं? मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ। आपकी जो यह समता महिला मंडल है, ये अभी क्या क्या कार्य करी, आपके कार्य में क्या क्या कार्य हो तो बताएंगे? हमारे मतलब हम सामाजिक धार्मिक सारी एक्टिविटीज करते हैं। धार्मिक तो जो होता ही है, जो भी 1 और 15 को यहाँ पे क्लासेस लगती है, वहाँ ज्ञान ध्यान सिखाया जाता है जो भी सीखना चाहते हैं। और सामाजिक में हम कोशिश करते हैं कि हम वहां तक पहुंच पाए जो नीडी होते हैं, उनकी मदद भी करने जाते हैं। जीवदया का भी कार्यक्रम करते रहते हैं। आपका नाम क्या है? समता लुनावत। आप कौन से पद पे? मंत्री पद पर। मंत्री का रोल भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या बच्चों को संस्कार भी इस महिला मंडल के द्वारा दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है ना, इसीलिए भी मतलब युवती शक्ति पे जोर दिया जा रहा है ताकि बालिका मंडल है वो जुड़े और उनको अच्छे संस्कार मिले। क्या बालिका मंडल बालक मंडल नहीं है साथ में? बालक मंडल है, वो भी चलता है, क्लासेस चलती है, ज्ञानशाला डेली चलती है, संडे संडे समता भवन में, रविवार डेली चलती है प्रतिदिन। रविवार जी। समता भवन में चलती है। आप बच्चों को और उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को भेजे या ना भेजे? भेजे ताकि अच्छे संस्कार मिले, क्योंकि अभी जरूरी है संस्कार देना। आज की पीढ़ी मतलब छोटे बच्चों से संस्कार मिलेंगे तब भी आगे जाके मतलब जुड़ पाएंगे आगे धर्म से। आपका नाम क्या है? जीना नाहटा। आप कौन से पद में? कोषाध्यक्ष हूँ मैं महिला मंडल की। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये विषय पे कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा समता महिला मंडल है, एक ऐसी संगठन है, ऐसी महिला शक्ति है कि जो धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ बच्चों के संस्कारों से लेके महिला मंडल हो, बहुमंडल हो, सबके संस्कारों को उद्गार करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हम नए सदस्यों को जोड़ने के लिए, नई बहुओं के लिए हम अलग अलग कार्यक्रम भी लाते हैं। तो इस बात वो आपसे जुड़े और धार्मिक अपना संस्कार है वो मजबूत कर सके। एक सवाल लास्ट आप तीनों से, महिला मंडल से, कि जितनी बहुएं हैं, बहुओं को तो आप जोड़ते ही हैं, साथ में बहुमंडल भी बना हुआ है, साधु मार्गी महिला बहुमंडल बना हुआ है। बच्चों को संस्कार के साथ साथ
क्या बहुओं को भी संस्कार दिया जाता है? ये बहू को बेटी के रूप में दिया जाता है या बहू को बहू के रूप में दिया जाता है? बहू या बेटी कोई भी हो, महिला मंडल से जब जुड़ती हैं तो बेटी के रूप में भी जुड़ जाती है। और क्योंकि एक नारी जो होती है वो एक परिवार को पूरा जोड़ती है और उसी के कारण पूरे परिवार धर्म के साथ जुड़ता है। और नींव अगर मजबूत होती है तो पेड़ अपने आप ही फल अच्छे ही अच्छे देंगे। आइए बातचीत करते हैं समता बहु मंडल जो यहाँ की सक्रिय भूमिका निभा रही है, उसके अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष से। आपका नाम क्या है? पूजा बुरा, आप कौन से पद पे हैं? बहुमंडल की अध्यक्षा। आपका क्या योजना है इस विषय पर? देखिए, जब किसी भी परिवार में कोई नया सदस्य आता है, उसको उस परिवार से जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा भूमिकाएं निभाती है महिला वर्ग ही। तो हमारी महिला मंडल जो हमें आदेश देती है, हम उसको फॉलो ऑन करते हैं और बड़ी सक्रियता के साथ में और एक अच्छी रणनीति के साथ में कि हमें उसमें सक्सेस मिले। जैसे हमारा एक प्रोग्राम चलता है जो महिला मंडल के सहयोग से ही चलता है, लेकिन हम उसको नाम दिए हैं प्रतिभा खोज। तो उसके अंदर हम 1.5-2 महीने से एक एक्टिविटी लेके आते हैं। उसमें हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि एक हम कल्चरल एक्टिविटी लेके आए और एक हम धार्मिक एक्टिविटी लेके आए। फर्स्ट हमारी धार्मिक ड्रामा, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, माइंड ब्लोइंग जिसे बोल सकते हैं। सेकंड हमारी थी सिद्धांत 32 पे क्विज, तो उसके लिए ऑसम वर्ड छोटा पड़ जाए ऐसी एक्टिविटी रही। तो हम अभी केवल इसी नींव पे चल रहे हैं कि बहुएं सासू के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, इसलिए बहु मंडल महिला मंडल का साथ चाहती है। आपका नाम क्या है? प्रीति सुराना। कौन से पद पे? मैं मंत्री पद पे हूँ। मंत्री का रोल भी बहुत दायित्व होता है, जैसे अभी महिला मंडल को मैंने बोला भी था। आपकी भावी योजना क्या है? मैं भावी योजना ये कि जो महिला मंडल में हमारे जो बड़े लोग हैं वो बोले और उनको फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करे, टारगेट एक कंप्लीट कर सके। आपका नाम क्या है? भावना गांधी, आप कौन से पद पे? कोषाध्यक्ष। आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि जैसे संघ से जो आगे से एक्टिविटीज आती है या जो हमारी जो बहु मंडल में या महिला मंडल में जो लोगों में क्रिएटिविटीज है, तो हम उनका धार्मिक के साथ साथ उनकी जो पर्सनालिटी है उसको भी निखार सके, उनको धर्म से जोड़ सके और उनका बोलते हैं ना डेवलपमेंट कर सके, उनको आगे ला सके, उनकी जो सुप्त चेतना है उसको जागृत कर सके ताकि वो आगे से आगे अपना विकास कर सके। अभी आपने कुछ इशारा से कुछ बोलना चाहते हैं ना? हाँ, ऐसा है कि अभी जो केंद्र की एक्टिविटी आ रही है, ये एक मंच मिल रहा है तो हम इसकी प्रभावना कर रहे हैं। 7 तारीख को अखिल भारतीय महिला समिति की तरफ से एक स्वधर्मी स्नेह मिलन प्रोग्राम रखा गया है और उसमें हमारी भी सक्रिय भूमिका है। तो मैं सूरत संघ की सभी महिलाओं से निवेदन करूंगी कि वो हमसे कांटेक्ट करें और इस स्वधर्मी स्नेह मिलन में जुड़ने का प्रयास करें। आप क्या कहना चाहती है विषय में? हाँ, बस वो जब जुड़ेंगी तो एक दूसरे को हम भी जानेंगे, कौन नए आए हैं कौन नहीं आए। और राम गुरु का यही संदेश, जागो और सबको जगाओ। सबका एक ही कहना है, होगा गुरु का जिधर इशारा उधर बढ़ेगा। क्या बात, एक बार और बोलिए। होगा जिधर गुरु का इशारा उधर बढ़ेगा कदम हमारा। आइए मिलते हैं और एक्टिविटी के साथ। नमस्कार, साधु मार्ग की समता भवन ट्रस्ट सूरत का जो अभी अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुआ, आइए हम बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोतीलाल बोरा। मोतीलाल जी, आपको अभी अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। पहले सबसे जैन हिंदुस्तान की ओर से हम आपको बधाई देते हैं, पूरी टीम को देते हैं। आपकी योजना, आपके क्या कार्य रहेंगे उसके बारे में अवगत कराए ताकि हमारी जनता जान सके। समता भवन ट्रस्ट की अभी फिलहाल मीटिंग हुई थी। मीटिंग में मेन मुद्दा ही यही था कि समता भवन में इसकी आय कैसे बढ़ाई जावे और इस पे चर्चा होने के बाद हमने 2-3 बिंदु पे विशेष विस्तार से चर्चा हुई। हमें विश्वास है कि संघ द्वारा जो हमारे को ये जिम्मेवारी दी गई है उस काम को हम मन लगन से पूरी कोशिश करके उसको विचार करके और इस पे अमल करेंगे। और क्या रहेगी योजना रहेगी आपकी? योजना समता भवन ट्रस्ट बोर्ड में कंटिन्यू चली रही है। जैसे जैसे कोई काम होता है हम उसको बराबर, मैं हूँ, मेरे साथ पूर्व कोषाध्यक्ष श्रीमान सुधीर जी है, अध्यक्ष साहब सोम जी, जो हम कोई भी काम करते हैं मिलजुल के काम करते हैं और उस काम को सही रूप देते हैं। आइए बातचीत करें। सर, आपका नाम क्या? सोम प्रकाश नाटा। सोम जी, जो आपकी ये कमेटी बनी है उसके बारे में बताइए।
हमारी कमेटी में पहले अध्यक्ष था, अभी मैं निकल गया हूँ। अभी हमारे नए अध्यक्ष बन गए बुरा जी, तो उनको तो वो अभी आगे से वही ध्यान रखेंगे, उसी में लगे हुए हैं अभी। और इनका बिल्कुल अच्छा काम करने का बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सारा ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इस हिसाब से। सर आपका नाम क्या है? सुधीर बच्छावत। सुधीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? ये संघ का बहुत ही सम्मान है कि उन्होंने हमें इस पद के लिए उचित समझा है और मोतीलाल जी बुरा को अध्यक्ष चुना है और मेरे को मंत्री के पद पे कार्यभार बुलाया है। तो हम पूरी निष्ठा के साथ में अपना जो निर्वाह करना है उसे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। आचार्य भवन का कहीं पे भी कोई भी जो उनकी समाचारी है उसके अनुसार समता भवन के रख रखाव में और साधु संतों की जो भी साताकारी हो उस विषय पे ध्यान के रखते हुए सारा कार्य करते हैं यहाँ पे। और ये है कि भाई आज समता भवन सूरत जो है वो अखिल भारतीय में पूरे भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ है और इसके रख रखाव के हिसाब से उच्चतम जो भी कार्य हो उसे करके उस स्थिति को बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम सी महेश मेहता है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मतलब इस वर्ष हमको मोतीलाल जी को अध्यक्ष चुना गया, सुधीर जी को महामंत्री चुना गया, मुझे कोषाध्यक्ष चुना गया और इनके सहयोग से हम चाहते हैं कि ये समता भवन ट्रस्ट का रखरखाव अच्छी तरह हो और यहाँ पे जो भी साधु साध्वी के जो दर्शन के लिए आए उनको भी हम लोग अच्छी व्यवस्था दे सके, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था कर सके। और हम चाहते हैं कि भी इस ट्रस्ट बोर्ड का भी एक आय बढ़े और जो एक निम्न वर्ग के लोग हैं उनको एक अच्छी सुविधा हम लोग दे सके, तो हम उसमें अब सफल होने का पूरा प्रयास करेंगे। नई कमेटी को हम जैन हिंदुस्तान की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक ही इनका कहना है, होगा गुरु का जिधर इशारा उधर बढ़ेगा कदम हमारा। आइए हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। जय जिनेंद्र। आइए हम समता संघ सूरत के जो अपने पदाधिकारीगण हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके कार्यकाल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको पूरी जानकारी देंगे। सर आपका नाम क्या है? नीलेश ललवाणी। कौन से पद पर आप? मैं समता युवा संघ का सूरत का अध्यक्ष हूँ। सर आपकी योजना जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद क्या कार्य हुए, अब क्या होने वाले उसके बाद जानकारी। हमारे जो कार्य रहते हैं जैसे सामाजिक रहते हैं, धार्मिक रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, जीव दया के बारे में रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, तो हर महीने कुछ न कुछ ऐसा सामाजिक जीव दया का और का प्रोग्राम आता रहता है जिसमें हम लोगों ने जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था तो उसमें यूनिट इकट्ठा किए थे काफी संख्या में। फिर जैसे डांग वगैरह जब ब्लड डोनेशन लगा था हमारे सुनने में भी आया था, बहुत समझ लो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 लगभग रहा था ऐसा, क्या ये पक्की जानकारी है? ये पक्का है, भारतवर्ष में सूरत का नंबर 1 था ब्लड डोनेशन कैंप में। इसमें 3400 से प्लस की यूनिट हम लोग ने इकट्ठा की थी और उसमें सभी का सहयोग रहा था, अच्छे से हुआ था वो कार्य। इसके अलावा हम लोग ध्यान दे रहे हैं जैसे डांग वगैरह जिला है, जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे अपने चिकित्सा की दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे कैंप लगवाए। उस समय हमने कैंप लगवाए थे, उस समय 500 से प्लस ने मेडिसिन का फायदा लिया था और 250 से प्लस ने उनके चश्मे वगैरह, आंखों के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, ये सब हम लोग यहाँ पे एमडी वगैरह लेके गए थे तो इन सब के लिए वहाँ पे इलाज करवाया था। बीच बीच में हम लोग जैसे जीव दया का या फिर अन्नदानम का करते हैं। अन्नदानम के अंतर्गत 250 से ऊपर पैकेट जो जिसमें आटा, घी, दाल, चावल सब तरह की चीजें रहती है वो बांट के आए थे। और आध्यात्मिक तो चलता ही रहता है, हमारा हर संडे ही आध्यात्मिक का प्रोग्राम रहता ही है कुछ न कुछ। और मेन क्या है, सामाजिक में दूसरे भी बहुत सारे कार्य होते हैं जैसे व्यसन मुक्ति का हम लोग का मेन है कि व्यसन मुक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रभावना करने की कोशिश। आचार्य श्री रामदास जी महाराज साहब का एक ही उद्देश्य है, व्यसन मुक्त हो सारा देश। युवा संघ सूरत बहुत अच्छा ये कार्य अपने अभियान में करने जा रहे, और भी बातचीत करते हैं। सर आगे इसका व्यसन मुक्ति का बड़ा प्लान क्या है आपके पास? व्यसन मुक्ति का प्लान ऐसा है ना, जिनको अब जो इसमें एडिट है वो तो क्या है कि उनको छूटते छूटते टाइम लग रहा है। हम लोग आगे ये सोच रहे हैं कि हम लोग हर स्कूल में, मोस्ट ऑफ सरकारी स्कूल में जहाँ पे हर वर्ग हर क्षेत्र के बच्चे मिलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये कैंप लगाएं, जाके उनको समझाएं जो भी इसमें घुसे नहीं है, जो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे हैं जो ड्रग्स शराब आजकल इतना सूरत में जोरों पे है, तो हम लोग की कोशिश है कि वहाँ पे जाके कैंप लगाएं, उनको समझाएं, उनको साथ में दृश्य भी दिखाएं कि इससे क्या हानि है क्या लाभ है करके। बातचीत कर। सर आपका नाम क्या? लोकेश कुदाल। कौन से पद पे? कोषाध्यक्ष हूँ समता युवा संघ सूरत का।
सर, इस योजना में जो अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया, इस योजना में और योजना क्या अच्छी हो सकती है और संघ के लिए क्या हो सकती है, बताइए। अभी जैसे जीवदया हमारा अभी सबसे बड़ा अभी जो संघ का वितरण चल रहा है, उसमें हम जीव के प्रति जो भी अभी अमाउंट और राशि प्राप्त हो रही है, उसके हम और भी भाग में, जैसे डांग वाला हमारा सबसे फेमस है, तो हम वहाँ पे सबसे आगे और अभी आगे कार्य करने वाले हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत बीनी है, मैं समता युवा संघ का मंत्री पद पर हूँ अभी। सर, आपसे एक विशेष सवाल है। क्या समता, पूरा सूरत इतना बड़ा शहर है, महानगर है, क्या महानगर में समता संघ का और फैला होगा? हाँ, अभी तो हर जगह फैल ही रहा है समता युवा संघ का, हर मेंबर वहाँ हर जगह पहुँच रहा है, हर परिवार में पहुँच रहा है और अपने अपने हिसाब से जानकारी ले रहा है। और कुछ आपकी नई योजना कुछ हो? नई योजना बस यही है कि व्यसन मुक्ति का सबसे ज्यादा चलाना है हम लोगों को, और दूसरे में अभी जीवदया आपदा आ रही है, तो उसमें हम लोग पशु पक्षियों को देखभाल करना, जैसा मकर संक्रांति आ रही है उसमें पशुओं को बहुत ज्यादा हानिकारक पहुंचती है, उनका हॉस्पिटल बनाने का भी संभावना हमारे समता भवन भटार पर रहेगा, वही है कार्य हम कर रहे हैं। और मैं एक बात और पूछना था, जो गुर्दे का संदेश है, व्यसन मुक्ति सारा देश, आप जो अपनी बताए थे कि हम ये कार्य करने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा अभियान है। मेरा एक कहना है, हम पत्रकार के हिसाब से कह रहे हैं कि आपको जो छोटी बस्तियां जो होती है, उसमें जाकर स्कूलों का बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अभी कोरा कागज है, उसमें जो लिख देंगे वही छप जाएगा। अच्छी बात है। साथ साथ में अगर आप छोटे छोटे गाँव में करेंगे तो गुरु का वास्तव में नाम भी होगा, प्लस प्रचार भी होगा। इसमें आपकी क्या राय? हाँ, वो बात आपकी एकदम सही है, पर हमने ऐसा सोचा कि बच्चों को करेंगे ना तो अभी मोमेंट बच्चे ही अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। आप और हम कितना भी समझाएंगे तो बोलेंगे क्या है ये सब, कुछ नहीं है। पर बच्चे के एक अंदर की भावना रहेगी कि नहीं, ये चीज करने से ये हो रहा है, ये हो रहा है, मम्मी पापा को सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे अपने हिसाब से जो समझाएंगे ना, वो हमको ज्यादा लगता है बेटर रहेगा। एक तीनों से सवाल मेरा आपसे कि गुर्दे ने जो व्यसन मुक्ति का दिया अभियान, उसमें आप संघ में अगर कोई व्यसन करे तो उनको आप अभियान में जोड़ेंगे आप? देखो, हम लोग का जो भी संघ का मतलब ही जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर व्यसन कर रहा है और वो संघ का हिस्सा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो संघ का सदस्य ही है, जुड़ा हुआ वो रहेगा ही, लेकिन समझाने का प्रयास निरंतर रहता है। जैसे अभी आचार्य श्री भी अपने व्याख्यान वगैरह में समझाने का प्रयास करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संघ का सदस्य नहीं है। अगर व्यसन ले रहा है तो वो संघ का सदस्य ही है, ठीक है। उसको समझा के उस चीज से उसको निकाल सके, उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हम अगली अपडेट दिखाएंगे। नमस्कार, साधु मार्ग जैन संघ सूरत का भव्य रूप से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज नई कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है और आज मीटिंग भी रखी गई है, पूरे सामूहिक रखी गई है, और कुछ ही देर बाद बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि नए अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष कौन आते हैं और इस समाज का ज्यादा से ज्यादा उत्थान करेंगे। लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे जैन हिंदुस्तान के माध्यम से। सुमिरण है, श्री सिद्धों का सुमिरण है, आचार्यों का सुमिरण है। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से तरता है। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से
जो पार्थ प्रभु से नागों ने स्वर्ग को पाया। कई सेठ सुदर्शन तारे थे जो कर्मों के मारे। कई सेठ सुदर्शन तारे थे जो कर्मों के मारे। कर्मों के कष्ट निवारे इसे मन में जो बिदारे। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से तरता है। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से तरता है। इस मंत्र की महिमा भारी इसे जो नर नारी जाए। रिद्धि सिद्धि वो पाए और सुख संपत्ति घर आए। ये महामंत्र कहलाता इसका जो ध्यान लगाता। ये महामंत्र कहलाता इसका जो ध्यान लगाता। वो अजर अमर बन जाता जन्मों से मुक्ति पाता। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से तरता है। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से तरता है। इस महिमा दोहरा के ये महिला मंडल कहता है। जो करता स्वीकार इसे वो भव सागर तरता है। ये मंत्र बड़ा गुणकारी मंगलदायक हितकारी। ये मंत्र बड़ा गुणकारी मंगलदायक हितकारी। लाखों की नैया तारी महिमा है इसकी भारी। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से तरता है। नवकार के सुमिरन में अरिहंतों का सुमिरन है। श्री सिद्धों का सुमिरन है। आचार्यों का सुमिरन है। जो सुमिरन इसका करता है वो भव से तरता है तरता है तरता है। जय जिनेंद्र। आप में से कोई नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं। और हमारी सभी मेरा नाम रहेगा कि हमारे संघ के फर्स्ट जो उपाध्यक्ष है और उमेश जी मेहता। ये गौतम जी ने जो बात कही वो लागू हो गई है। मैं आभारी हूँ आप सबका। हर्ष 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 हर्ष। ये भी देखिए एक मिनट, ये भी गौतम जी ये भी प्रोटोकॉल है। श्याम मंत्री को मंत्री के रूप में मेरे मन में बैठे बैठे ये विचार आ रहा था कि क्यों नहीं इस तरह की परंपरा की जाए। अरे सभी इसके लिए आभारी। सुनील जी लुनावत का चयन मंत्री के रूप में किया गया, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारा संघ उत्तरोत्तर प्रगति करे, उमेश जी और इनके नेतृत्व में पूरा संघ प्रगति करे, ऐसी हमारी संभावना है। और अगर आप इजाजत दें तो कोषाध्यक्ष का चयन जो है वो आप अपने हिसाब से करें। मैं कोषाध्यक्ष का नियुक्त श्रीमान अशोक जी सुराना को नियुक्त करता हूँ।
नए अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष का चयन किया। मैं सवर की मेजोरिटी ये देख लो सवाल करो ताकि ने भरोसा करके मेरे जैसे एक साधारण संघ कार्यकर्ता को मंत्री पद की सेवा के लिए नियुक्त किया है। आप सभी का आभार। हालांकि पूर्व मंत्रियों की अपेक्षा से मैं अपने आप को इस पद के लायक नहीं समझता हूं, फिर भी आप सभी का और संघ का निर्णय सर्वोपरि है मेरे लिए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं समर्पणा और संघ समर्पण की भावना से इस पद का निर्वाह करने का भरपूर कोशिश करूंगा। इसमें आप सभी का सहयोग नितांत आवश्यकता है और मेरे लिए ये सुनहरा अवसर भी है कि मेरे साथ धर्मनिष्ठ, संघ समर्पित और परम गौभक्त श्रीमान उमेश सिंह मेहता का साथ मिला है। तो मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया ही हुआ। आप सभी का साथ चाहिए। इसी के साथ सादर जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। एक बार मैं सुनील जी को बता दूं कि हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री और वो देश कैसे चला रहा है ये सबको पता है। आप अपने आप को ये मत कहिए कि मैं साधारण सा हूँ। आप हमें पूरा विश्वास है कि ये जो नई टीम आई है ये सर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।